के कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने महादेव सट्टा ऐप व भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार के विकास के कार्यों के बारे में मीडिया को अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह से बताई। देश तो बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ तो एक जुआ पे महाभारत हो गया, तो जुआ तो नहीं होना चाहिए। महाभारत क्यों हुआ? न जुआ होता, न दोस्ती हारते, न महाभारत होता। तो मोदी जी आप क्यों महाभारत करा रहे हैं? वैसे भी आपको कोई खतरा नहीं। जब सरकार ऑर्डिनेंस ला के हाउस में पास करा के इन जुआ और सट्टा को आप लीगलाइज करेंगे, हमने टैक्स लगा दिया, इसके मतलब यू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस और उसको आप बिजनेस मानते हो, और जब बिजनेस मानते हो तभी तो टैक्स लगाते हो। तो अगर आपकी नीयत ठीक है तो नमो सट्टा बंद नहीं कराना चाहते आप, वो नमो नाम पे जो 20 कंपनियां उसको नहीं बंद कराना चाहते, तो आप पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो ना, पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो। और जब लीगलाइज करोगे तो लीगलाइज में इलीगल काम होने की संभावना रहेगी, और जब ये होगा ही नहीं तो संभावना कहां खत्म होगी? क्योंकि मैंने बात बहुत गहरी कही है, इसको अगर समझाने में कमी रह गई हो मेरी तरफ से बताइए। जब गवर्नमेंट खुद ही सट्टा और जुआ खुलवा रही है, और गवर्नमेंट किसकी है? कम से कम अप्रैल मई तक, अप्रैल मई के बाद तो नहीं रहेगी। 9.5 साल से आप उससे पैसा वसूल रहे हो, हिस्सा अगर किसी को दे रहे हैं सट्टा खिलाने वाले, तो आपको दे रहे हैं, जीएसटी भी लगा रहे हो आप। यानी खेलो सट्टा जुआ खेलो, बस हमको हमारा कमीशन देते जाओ। महादेव ऐप के मालिक एक रवि उप्पल जी, इनका भाई भाजपा के दुर्ग के सांसद जो पाटन के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ ही ये फोटो अब देख लीजिए आप। हमारे नेता के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है उसकी फोटो किसके साथ, और उनका नाम है श्री विजय बघेल। मैं श्री लगा रहा हूं। दूसरी फोटो रमन सिंह जी के साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता? फोटो आपकी, गाड़ी आपकी, पैसा आपका, फोन आपके पास आए, रिलीज आपके पास आए, और हमारा महादेव से रिश्ता हमने तुमके 499 बंद कर दिया। जैसे ताज का महल जरा सा हाथ लग जाए ढह जाए। मैं तो अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम को बधाई देता हूँ कि सारी मेहनत करके उन्होंने निकाला, और आज मैं खुद आपके सामने इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आप उस ड्राइवर का जिक्र करता हूं मैं, जो गाड़ी चला के गया था 500 करोड़ का माल लेके। या भैया अगर 10-20 हजार भी भेजा जाता है तो उसको बजा के देख लिया जाता है कि आदमी पहुंचा देगा मेरा पैसा कि नहीं पहुंचा देगा। जो पहुंचा रहा है वो ड्राइवर भाजपा का कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता भाजपा को हमारा बताया जाए, वो भी 500 करोड़। याद रखें, 36 करोड़ जनता की दुआ, आशीर्वाद, जिसने 2 बार कर्जा माफ किया, जिसने हिंदुस्तान की सबसे सस्ती गैस सिलेंडर दिया, जिसने पहली बार और कहीं नहीं है महिलाओं के जो समूह बनते हैं स्वयं पोषित, उसका कर्जा माफ किया। 200 तक बिजली यूनिट माफ की, उसके ऊपर के 200 की माफ की। उसके ऊपर दाग लगाने वाले फोटो भी खिंचवाते हैं, पासपोर्ट भी है, आते जाते साथ में ड्राइवर भी है। हमको आप बताते हैं कॉमन सेंस की बात, क्या 500 करोड़ किसी ऐसे आदमी के हाथ में भेजा जाएगा जो विश्वसनीय है? तो मैं ये सारी चीजें चाहता हूं कि इन बिंदुओं के जांच मांगने का अधिकार तो हमको है ना।
इस पर आप नहीं करेंगे। बयान कौन सा जारी करेंगे उसके अंतिम लाइन का अंतिम 3 शब्द पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ, यानी आप खुद संतुष्ट नहीं हैं और चुनाव जिस दिन है उसके 3 दिन पहले आप जारी करते हो। मैं दावे से कहता हूं ये छत्तीसगढ़ का अपमान, एक बघेल जी का नहीं, छत्तीसगढ़ का अपमान है, छत्तीसगढ़िया का अपमान है और ये रिएक्ट करेगा और उल्टा भाजपा के खिलाफ जाएगा। मैंने कह दी बहुत सी बातें और हैं, लेकिन ये हमारी मीडिया जारी करेगी इसको, ये फोटो भी जो जारी होगा, लेकिन फोटो प्रेस में छोड़ जाइएगा, घर मत ले जाइएगा, अपने बुरा असर पड़ेगा इन फोटोज का। तो इन शब्दों के साथ मुझे तो जितना कहना था मैंने आपसे अनुरोध कर लिया, लेकिन एक आग्रह करूंगा, जीवन भर प्रेस मीडिया से बात करता रहा, बात जब आ जाए देश की स्वाभिमान की और छत्तीसगढ़ की, तो थोड़ा मेरी बात पहुंचा दीजिए, मेरी चुनौती ईडी तक पहुंचा दीजिए। हम जो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ऐसे फ्रॉड का उद्घाटन कर रहा हूं मैं इन सब साक्ष्यों के साथ, जो एक खतरनाक साजिश अगर ये राजनीति में दबाई नहीं गई, प्रेस नहीं की गई, तो फिर इसका अंत नहीं है। कहाँ वहां तक जाऊं, छत्तीसगढ़ रहने दीजिए, नमो आया फिल्मों से दिल्ली जाना है, आगे बात करेंगे आपसे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इनसे मेरा एक बेसिक सवाल, पूरे हिंदुस्तान में सट्टा ऐप बैन क्यों नहीं किया जाता, ये 22 क्यों किया गया? तो महादेव ऐप ही तो नहीं चल रहा, 22 चल रहा था सरकार के संज्ञान में, तो 22 सरकार ने बंद किए। यानी आप मानते हो कि ये अकेला नहीं है, कई शॉट थे। मेरा दूसरा आरोप है कि आप सट्टा का खेल, जुए का खेल बंद क्यों नहीं करते, पूरे देश में क्यों नहीं बंद करते, और फिर आप उसको लीगलाइज क्यों करते हैं, उस पर जीएसटी लगा के और टैक्सेशन लगा के? आप खिलवा खुद रहे हो, भारत सरकार खिलवा रही है इसको। एक ही बात आई महादेव के 22 बंद कर दिया। मेरा ये कहना है कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैन करो। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं आपको मालूम? कितने लोगों के बिजनेस फेल हो रहे हैं, कितने लोग दिवालिया हो रहे हैं सट्टे उसके चक्कर में। सरकार पूरी एक सुधारवादी कदम उठाती, लॉटरी तो आप बंद कर सकते हो। फेसबुक पर नाम क्या आता है, गूगल में राफेल भी है। मेरा सुझाव है क्लास में से हमारी शहर से आते हैं कि जरा सा राफेल के बारे में देख लें, कि बहुत जिम्मेदारी से फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने क्या फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा था कि मुझे सिर्फ एक नाम सुझाया गया था, और वो जो नाम सुझाया गया था वो हमको हमारे 2-1 का था, 2 सुझाव देते। फिर उसके बाद एक और चीज उससे बढ़ के मैं कह देता हूं, राफेल में ही तो कहा गया था, राफेल में ही तो कहा गया था कि जिसको दिया गया है वो साइकिल बनाने की कंपनी उसके पास नहीं, एचएल को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। तो गूगल अगर सर्च करना है वो कर ले, फिर नाराजगी उनकी जायज है, मंत्री इसके खाते से मुंह कमा रहे थे, निकाल दिए गए हैं, तो भाजपा खिलाफ तो बोल जाते हैं, हटा दिया जाए, सूची से निकाल दिया। ये है इसकी कॉपी, जिसको चाहिए तो बंद हम करें। और आपत्ति हो इस नाम पर आदरणीय मोदी जी को, अरे मोदी जी कहाँ जा रहे हैं सब चीजों पे, थोड़ा गूगल में चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, ये नमो मटका से लेकर, नाम की बदनामी का सवाल हो रहा है महादेव को, तो नमो मटका से लेके नमो सत्ता, नमो डे रिजल्ट, नमो सत्ता रिजल्ट, नमो सत्ता मटका, नमो मटका। अभी नमो कौन है कुछ कहने की जरूरत हमें नहीं। तो महादेव की इतनी कृपा करने के पहले इस पर कृपा कर दीजिए। तो ये इसका मतलब क्या निकाला? अब मैं कुछ चुपते हुए सवाल ईडी से करना चाहता हूं कि भाई
इनकी जांच कब होगी? जिसकी गाड़ी मौके पर पकड़ी गई, जिस गाड़ी में पैसा था, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हम आपको दे रहे हैं और उसके मालिक का नाम भी दे रहे हैं कंपनी का। वो तो भाजपा के एक महान नेता। मैं जरूर से पॉइंट सिखा देता हूं, डिटेल ये है। गाड़ी का नंबर है CG 12AR 6300। यहां गाड़ी नंबर भी हम दे रहे हैं और नेता का नाम भी दे देते हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल, जो जब बिलासपुर के पूर्व विधायक और भाजपा शासन में मंत्री रहे, अमर अग्रवाल के भाई। देखिए, एक बड़ी पुरानी कहानी है। मैं तो प्रोफेशनल वाइज वकालत करता था। किसी झूठ बोलो, चाहे जितना झूठ बोलो, चाहे जितना सीलबद्ध लिफाफे की तरह झूठ बोलो, फेल मिली जाती। अगर झूठ है तो पकड़ा जाता है, अपराध चाहे जितना बड़ा हो। अब कांग्रेस के खिलाफ आप बात कर रहे हो जी, और गाड़ी किसकी मिल रही है? भाजपा की। वकील उनका कहता है कि ये पैसा दुबई से आया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? भारत सरकार। कैसे पार होते हैं? बीच में दो भाजपा शासित राज्य हैं, इनसे कैसे निकल आया? आप तो विदेश यात्रा करने जाते होंगे, एक निश्चित धनराशि के बाद अब कैरी की जाए। अब कुछ बातें आज मैं खुली खुली कह देना चाहता हूं कि आओ, अगर हिम्मत है तो बताओ।